नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं ये नगर पालिका देवगढ़ नगर पालिका के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं शोभालाल जी रेगर और वर्तमान में यहाँ जो ईओ है कृष्ण गोपाल जी माली, इनके बीच में लंबे समय से यहाँ पर विवाद चल रहा है कि जब से यहाँ का नगर पालिका का बोर्ड का गठन हुआ है तब से ही ईओ और चेयरमैन के बीच में लंबे समय से विवाद है। इसको लेकर कई बार मीडिया में भी ये मामला सामने आया और कई बार बैठकों में भी चेयरमैन और ईओ आमने सामने हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी जो एक विवाद उत्पन्न हुआ है इसमें कर्मचारी जो हैं नगर पालिका के समस्त कर्मचारी इस धरने पर उतर आए हैं और वो चेयरमैन और ईओ दोनों के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। आखिर अब ये मामला क्यों राजनीति से हटकर प्रशासनिक और जो दो चेयरमैन और ईओ के बीच जो लड़ाई थी वो अब कर्मचारियों तक कैसे पहुंच गई है, आखिर इसमें क्या वजह रही है, हम बात करते हैं। आप जैसे धरना स्थल पर ही मौजूद हैं, यहीं से बात करते हैं कि इनके आखिर ये धरने पे बैठने की नौबत क्यों आई, दोनों का विवाद कर्मचारियों के बीच कैसे पहुंच गया, क्या हुआ ऐसा। दिनांक 13/1/23 को जो हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय हैं वो हमारे यहाँ पे वार्षिक परीक्षण के लिए आए थे। उस दौरान किन्हीं फाइलों पर चर्चा की जा रही थी ईओ साहब के चैम्बर में, जहाँ पे डीडीआर साहब भी बैठे थे, अध्यक्ष साहब भी थे और ईओ साहब भी थे, वाइस चेयरमैन साहब भी थे और भूमि शाखा प्रभारी के नाते मैं भी वहाँ पे बैठा था। और उस दौरान दो फाइलों की पहले हमने चर्चा की, उसके बाद तीसरी कोई फाइल थी जो उसका प्रार्थी वो भी वहाँ पर आए थे और चर्चा के दौरान ही ईओ साहब ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई किस लिए फाइल अभी तक नहीं हुई है और चेयरमैन साहब उस दौरान आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर ईओ साहब को अपशब्द कहे। अपशब्द कहने के बाद ईओ साहब को जो उन्होंने धमकाते हुए कहा कि आप 6 महीने के मेहमान हैं और जो पत्रावली थी संबंधित व्यक्ति की, उस पत्रावली को उठाते हुए और उसको हाथ से उठा के मारने का, जो भी उनको फेंकने का प्रयास किया, उसको मैंने पकड़ा, मेरे नाक पे भी लगी। उसके बाद हमने डीडीआर साहब को भी ज्ञापन दिया। हमारी बस यही मांग है कि इसके पहले भी 2 बार घटना घटी है। एक बार हमारे चैम्बर में ईओ साहब के चैम्बर में घटना घटी थी जिसमें भी चेयरमैन साहब द्वारा। आपका जो विरोध है, आप क्यों बैठे हो, आपको हड़ताल की हम ये इसलिए बैठे हुए हैं कि जब अधिकारियों की भी नहीं सुनी जाती है, अधिकारियों को भी गाली गलौज की जाती है, उनको धमकाया जाता है, तो हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हम एलडीसी, यूडीसी, सफाई कर्मचारी, पियोन, तो हमको कोई क्या ठहरेगा। हमारे अध्यक्ष और हमारा चेयरमैन, हमारा ईओ साहब हमारे पिता तुल्य हैं। हमारे पिता को कोई गाली देवे, हमारे पिता को कोई धमकावे, भले वो ईओ साहब को धमकावे या चेयरमैन साहब को धमकावे, तो वो हमारे लिए भी अशोभनीय है। नहीं, क्या आपके ईओ साहब और चेयरमैन को कोई धमका रहा है क्या? हमारे चेयरमैन साहब ने ईओ साहब को धमकाया तो उनको गाली दी, मेरे सामने गाली दी, पहले भी दे रखी है, बार बार दे रहे हैं। तो ऐसे भय के माहौल में, डर के माहौल में जो कर्मचारी है, जो भी हमारे कार्यालय कर्मचारी हैं, वो सहमे हुए हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं कि हम क्या करें। बार बार धमकियाँ, बार बार ऑफिस का माहौल ख़राब, इससे हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं कि हम करें क्या। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार भारद्वाज है। ये जो धरना है क्या चेयरमैन साहब के खिलाफ है या क्या है? नहीं, हमें जो 13 तारीख की जो घटना हुई है, हम ये चाह रहे हैं उसकी सक्षम स्तर से जांच हो सबसे पहले तो, और जांच में चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन साहब द्वारा बिना किसी पावर के हमारे कर्मचारी को एक निजी नोटिस दे दिया गया कि आप द्वारा हड़ताल कराई जा रही है, वो वापस लेवें, बिना शर्त वापस लेवें, उसमें जो आरोप लगाए हैं वो लिखित में वापस लेवें। ये आपसी चेयरमैन से आपकी मांग है? नहीं सर, ये हमारी शासन प्रशासन दोनों से मांग है, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है। अभी नहीं, वो समझ गया आपका, जैसे मेन उस नोटिस पे इशू है या जो ईओ और चेयरमैन के बीच में जो विवाद हुआ उस विवाद को लेकर ये मांग पत्र हम दे रहे हैं। हमारे 5 सूत्री मांग है सर कि जो 13 तारीख को जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष सक्षम अधिकारी से हेतु जाँच समिति गठित की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जाँच में जो भी दोषी हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जो 16 तारीख को चेयरमैन साहब द्वारा जो नोटिस दिया गया हमारे वरिष्ठ लिपिक को, उसमें इन्होंने हमारे जो बात हुई थी यहाँ धरना स्थल पर, उसके विपरीत जाकर उन्होंने उल्टे और आरोप हमारे ईओ पर लगा दिए गए, जो कि बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने।
तो वो जो पत्र दिया है उसको वापस आरोपित करें, पत्र में लिखे आरोपों को वापस लेवें, ये है हमारी मेन मांग। मतलब आपका कुल मिला के ये 5 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी। जैसा कि आज 4 दिन हो गए पूरी शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। सर, सफाई व्यवस्था के बारे में तो जो आपातकालीन जो व्यवस्था है, जैसे मृत पशु उठाना है हम उठवा रहे हैं, लाइटें चालू करवा रहे हैं, इमरजेंसी में अगर अग्निशमन चाहिए तो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम भी हमारी मांग कर रहे हैं, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब तक जो भी आपकी हड़ताल हुई, इस बीच में प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपसे समझाइश के लिए आए, कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए? बिल्कुल, इसमें हमारे ईओ साहब ने 2-3 बार समझाया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है ना, आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ हो रहा है। हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ वार्डों में क्या होता है ये हमारे सफाई कर्मचारी जानते हैं। उनके साथ किस तरह बदतमीजी से बात की जाती है, उनका कोई सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं है, अगर कोई व्यक्तिगत आपके आरोप प्रत्यारोप या व्यक्तिगत कोई जातिगत गाली गलौज भी कर रहा है तो उसके खिलाफ तो आप थाने में भी रिपोर्ट दे सकते हो। सर, अगर गाली गलौज जातिगत तो नहीं होती है ना, ठीक है ना, लेकिन काम हम सब कर रहे हैं। आज एक चीज़ बताइए, पिछले बार भी जब हम 7 दिन हड़ताल पे थे तब तो सफाई व्यवस्था ठप नहीं हुई, आज 1 दिन में सफाई व्यवस्था ठप हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहाने हैं सफाई व्यवस्था के, हमारे को उठाने के बहाने हैं। ईओ साहब द्वारा समझाइश की जा रही है, लेकिन एक चीज़ हमारी मांगे कहाँ गलत है जो आप बताओ, हम तो यही कह रहे हैं। अब जैसे आपके परसों भी चेयरमैन साहब आपके बीच में आए, पहले कोई नोटिस भी दिया, तो वो क्या नोटिस है, उनको उसको लेकर क्यों दिया? किस चेयरमैन साहब आए थे समझाइश करने के लिए, उस समय ये बात हुई थी हमारी, सभी जने बैठे थे हम कि यार जो भी हुआ है सॉरी फील करता हूँ मैं, ठीक है, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो उसको इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया था सभी लोगों के सामने, उसके मुझसे गलती हुई है। उसके बाद अंदर जाके चैम्बर में हमारे वरिष्ठ लिपिक को नोटिस देते हुए उल्टा उसमें ईओ साहब के ऊपर वो आरोप लगा देते हैं कि उल्टा आरोप लगा देगा उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की है। ये तो बिल्कुल सरासर दोगलापन हुआ है हमारे साथ, ये धोखा हुआ है। चेयरमैन साहब आपके लिए यहाँ समझाइश के लिए आए या चेताने के लिए आए, क्या था उनकी मंशा क्या थी? पहले समझाने के लिए आए थे, उसके बाद इन्होंने अंदर जाते ही हमारे को बोला कि भाई कितनी देर, हमने कहा भाई 5 बजे तक रुको। हम हमारा फुल मूड था कि हम भाई इसको हड़ताल को हमें पता है, नगर हमें भी प्यारा है, हम भी काम करते हैं नगर के लिए। उसके बाद अगर ये अचानक ये नोटिस दे देते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद हमारे कर्मचारियों को ये धमकियाँ मिलती है उनके द्वारा या उनके जो भी होंगे उनके द्वारा कि तुम्हारे को नौकरी से हटा देंगे, जिससे हमारे कर्मचारी के तो परिवार वाले तो आखिर डिप्रेशन में आ ही रहे हैं। लेकिन हम हमारे हक के लिए हम यहाँ बैठेंगे जब तक इस पे 5 मांगों पर डिसीजन नहीं हो जाता तब तक। जैसा आपने देखा ये हम धरना स्थल पर बैठे हैं और कर्मचारियों की ये मांग है कि इनको जो धरने पे बैठने की नौबत आई वो चेयरमैन की अभद्रता और उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ इन्होंने धरना दिया है और जब तक उनकी मांगे 5 सूत्री मांगे हैं पूरी नहीं होगी तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। इस बीच जब समझाइश की बात करें अपन तो यहाँ के ईओ और चेयरमैन दोनों ही कर्मचारियों से समझाइश के लिए भी आए, लेकिन उसी बीच में इन्होंने समझाइश के दौरान कर्मचारियों ने कहा है कि हम विचार करते हैं, समझौता भी करेंगे। लेकिन इसी बीच चेयरमैन साहब द्वारा इनको कोई एक नोटिस जारी कर दिया। उस नोटिस के बाद फिर कर्मचारी उग्र हो गए और अपने हड़ताल को ख़त्म करने को निरस्त कर दिया है। अभी हम बताते हैं कि जैसे इस नगरपालिका में इस हड़ताल के दौरान कितने कर्मचारी यहाँ धरने पे हैं, कितने कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, ड्यूटी का बहिष्कार रहे हैं, इसी से इसमें लगभग 120 कर्मचारी अभी शामिल हैं इसमें, और इसमें मंत्रालय कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, प्लेसमेंट एजेंसी, ठेकापति जो भी हैं सारे इसमें शामिल हैं। अब जैसे फाइनल आपका डिसीजन अब क्या स्टैंड है कि हाँ, जैसे ईओ साहब ने भी आपसे समझाइश की, चेयरमैन साहब ने भी समझाइश की, तो कोई आश्वासन मिला है आपकी मांगों को लेकर या कुछ? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मांग का तो हुआ नहीं है एक भी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम कल से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 5 व्यक्ति प्रतिदिन बैठेंगे इसमें। कल के आदमी हैं मनोज कुमार, किशोर कुमार, मनीष कुमार, नितेश कुमार और विजेश कुमार। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इस धरने के साथ में आप पैरेलल कोई शासन प्रशासन को कोई ज्ञापन के माध्यम से भी आप अवगत करा रहे हैं इसके बारे में? दे दिया ना, हमने एसडीएम साहब को पहले ज्ञापन दे दिया एक बार। अब एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन हमारी एक ही है कि जो भी बात होगी सभी के सामने होगी और इसी जाजम पर होगी।
हम कोई अंदर जाकर कहीं बात नहीं करेंगे, सभी व्यक्तियों के साथ में बैठ के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा कि इस तरह से ये धरना स्थल पर कर्मचारी अपनी मुख्य 5 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मुख्य मांग है कि इनकी जो 5 सूत्री मांगें हैं वो स्वीकार की जाए और इसी जाजम पर बैठकर उसका निस्तारण किया जाएगा प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए तैयार हैं, वरना ये क्रमिक आंदोलन उग्र करेंगे। इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठने की भी इन्होंने तैयारी कर ली है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।